करेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस की। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी 5 सीटों पर घोषित कर चुकी है कैंडिडेट। कांग्रेस में नैनीताल हरिद्वार सीट पर कैंडिडेट घोषित होना बाकी है। कांग्रेस की आज होने वाली सीईसी की बैठक भी चल गई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस में नैनीताल हरिद्वार सीट पर कैंडिडेट घोषित होना भी बाकी है। कांग्रेस की आज होने वाली सीईसी की मीटिंग भी टल गई है। नैनीताल हरिद्वार से कैंडिडेट घोषित होना कांग्रेस की तरफ से बाकी है और बीजेपी की तरफ से 5 सीटों के कैंडिडेटों की घोषणा हो चुकी है। तो 5 सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस ने नैनीताल हरिद्वार सीट पर कैंडिडेट घोषित होना बाकी है। बाकी 3 सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी नाम घोषित हो चुके हैं। वे बड़ी और अहम जानकारी आने वाले चुनावों के मद्देनजर। हालांकि न्यूज़ टीम के मेगा ओपिनियन पोल में 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर तैयारी भी तेज कर दी है बीजेपी ने। 5 की 5 सीटों के कैंडिडेटों का नाम घोषित हो चुका है और कांग्रेस की अगर बात करें तो सिर्फ 3 सीटों पर कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित किए हैं। 2 सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित होना बाकी है, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट है। आज सीईसी की मीटिंग भी होने वाली थी कांग्रेस की, उसे भी अभी फिलहाल टाल दिया गया है। देहरादून से सुनील प्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी है। 5 सीटों के लिए कैंडिडेटों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो नैनीताल और हरिद्वार सीट है, कांग्रेस अब तक वहां पर नामों का ऐलान क्यों नहीं कर पाई है उम्मीदवारों के? कहां पर पेच फंसा हुआ है और क्या वजह है कि आज जो सीईसी की मीटिंग होने वाली थी उसे टाला गया? देखिए, कैंडिडेट घोषित करने के मामले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। बीजेपी 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। आज त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार में रोड शो करने वाले हैं, तो अनिल बलूनी आज पौड़ी पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक हरिद्वार और नैनीताल पर उलझी हुई है और इसके पीछे कांग्रेस का एक बड़ा गणित है। कांग्रेस को लगता है कि इन दोनों सीटों पर, चूंकि हरिद्वार में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर हम देखें 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की 11 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, 5 सीटों पर उसके विधायक हैं। तो ठीक इसी तरह से जो नैनीताल संसदीय सीट है, वहां पर भी कांग्रेस के सबसे ज़्यादा 6 विधायक वहां पर कांग्रेस के पास हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को बहुत सारी संभावनाएं लगती है अपने पक्ष में। उसको लगता है कि यहाँ का जो जातिगत जो क्षेत्रीय समीकरण है वो बीजेपी के किले को यहाँ पर बेच सकती है। यहाँ पर हरिद्वार और नैनीताल सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और यहीं पर कांग्रेस को अपनी संभावनाएं ज़्यादातर लगती हैं। इसीलिए इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर माथापच्ची चल रही है। इन दोनों सीटों पर ही कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, करण माहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत दिल्ली में हैं। आज वहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन बताया गया कि वो टाल दी गई है। अब अगले 1-2 दिन में ये मीटिंग हो सकती है, यानी कि कांग्रेस को अभी इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने में 1-2 दिन का समय। हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या ये भी एक मुख्य वजह है कि जो देरी हो रही है चेहरा ढूंढने में कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार गए हैं। उनका हरिद्वार में भी अपना ठीक ठाक वहाँ पर जो जनता के बीच अपना कम्युनिकेशन है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो हरीश रावत हरिद्वार से पहले सांसद रह चुके हैं, उनको वहाँ पर संभावनाएं लगती है। उनकी बेटी भी हरिद्वार ग्रामीण से वहाँ पर विधायक मौजूद हैं। और सिर्फ हरीश रावत को नहीं, कांग्रेस को जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, जो वोटिंग का वहाँ का पैटर्न है, कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में पिछड़ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये मुलाकात है। अनिल बलूनी ने जेपी नड्डा का आभार जताया है।
और बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने इसके बाद न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अनिल बलूनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया और बताया कि उनके राज्यसभा सांसद रहते हुए मंजूर किए गए पौड़ी तारामंडल का कल भूमि पूजन होगा और इसका नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और अब पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। सर, आपको कल बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से आपको उम्मीदवार बनाया है, किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभारी हूं और अपने तमाम जो हमारी नेतृत्व है जिन्होंने मुझे गढ़वाल की जनता के बीच में भेजा है वहां की सेवा करने के लिए। एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर गढ़वाल में जो है पलायन की है, और जब तक पलायन को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाएंगे, कहीं रोजगार का सृजन करना, कहीं पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये जब सब कुछ नहीं होगा तो कैसे हम लोग इस सबको रोक पाएंगे। हमने पलायन के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज इस प्लेनेटोरियम का कल हम लोग भूमि पूजन करेंगे और मुझे उत्तराखंड के अपने सभी भाई बहनों को बताते हुए इस बात का है कि ये जो प्लेनेटोरियम है ये स्वर्गीय हमारे जो देश के पहले सीडीएस थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके नाम पर, हम जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, रेपिड 3, दिल्ली। और पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का अनिल बलूनी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहते अपने कार्यकाल में पौड़ी के माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के लिए सांसद निधि से 15 करोड़ से अधिक का बजट दिया था। तो आलोक रावत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ पौड़ी से लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, अनिल बलूनी आज अहम दौरा है उनका पौड़ी का, माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का अनिल बलूनी शिलान्यास करने वाले हैं और ये भी एक बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि ये इनका एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। कितने बजे शिलान्यास कार्यक्रम होगा? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा भाजपा ने जो पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए हैं अनिल बलूनी, उनका आज पौड़ी दौरा है और करीब 11:30 बजे अनिल बलूनी रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे और यहां से दो बड़ी सौगातें हैं पौड़ी के लिए, तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम, इसका भी आज शिलान्यास करेंगे। करीब 15 करोड़ का बजट जो अनिल बलूनी है वो अपनी जब राज्यसभा सांसद वो थे तो इस दौरान वो दे चुके हैं इन दो बड़ी सौगातों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दौरा है और पौड़ी की जनता भी इसे एक खास नजरों से देख रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर आज हरिद्वार में होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो। टिकट फाइनल होने के बाद आज हरिद्वार पहुंचेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 10 बजे नारसन बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। नारसन से शुरू होकर डोईवाला में ये रोड शो खत्म होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्व सीएम। नारसन से डोईवाला तक रोड शो होने वाला है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। नारसन से डोईवाला तक होगा रोड शो। ये बड़ी और अहम जानकारी है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक है वो भी काफी उत्साहित और उत्सुक नजर आ रहे हैं। रोड शो को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और ये बड़ी खबर है कि आज रोड शो होना है। बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर नामों का ऐलान किया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम यहाँ पर फाइनल हुआ है। हरिद्वार आज पहुंचेंगे। टिकट फाइनल होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत 10 बजे नारसन बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। नारसन से शुरू होकर डोईवाला में उनका रोड शो खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में है। रोड शो को लेकर हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पुलकेश शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकेश, जहां एक तरफ कांग्रेस ने अभी तक नामों का ऐलान यहां हरिद्वार सीट से नहीं किया है, वहीं पर हरिद्वार सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज उनका रोड शो होने वाला है। काफी ज्यादा उत्साहित उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी और कैसी तैयारी है रोड शो को लेकर पूर्व सीएम के?
जी बिल्कुल, बीजेपी की तैयारी पूरी है और काफी मंथन के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार की लोकसभा के लिए जो जैसे ही नाम फाइनल हुआ है उसके बाद से जो हरिद्वार के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनमें एक नया जोश जो है भर गया है। और 2 दिन पहले ये टिकट फाइनल हुआ है और आज पहली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के जो है दौरे पर आ रहे हैं। पहली बार वो आज हरिद्वार उसके बाद पहुंच रहे हैं और नारसन बॉर्डर से आज जो है पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता जो है उनका स्वागत करेंगे। एक रोड शो आज पहले ही दिन किया जाएगा। नारसन से ये रोड शो शुरू होगा और नारसन से पूरे दिन ये रोड शो चलते हुए अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है कार्यकर्ता वो स्वागत करेंगे और डोईवाला तक ये रोड शो खत्म होगा। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये शुरू किया जाएगा। तो कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से तैयार है क्योंकि काफी मंथन के बाद जो हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है उसके लिए ये नाम फाइनल हुआ है। पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कौन हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकता है। हालांकि उसके बाद पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद जो मौजूदा सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, उनका टिकट काट दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से मौका दिया है। तो जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से उत्साहित है और हरिद्वार के जो स्थानीय बीजेपी नेता है, कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जो प्रत्याशी हमें जो है प्रत्याशी है उससे सीधा हमें जो है कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ जो पार्टी का जो चिन्ह है, पार्टी के जो नेता है, तो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, उनके लिए हमें काम करना है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई भी दुविधा जो है यहाँ पर नहीं आने वाली है। उनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जो पार्टी का जो लक्ष्य है हर सीट पर 5 लाख से अधिक वोटों को जो है इस अंतर से जो है जीतना है। तो पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है अभी सभी कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। तो बीजेपी का जो चुनाव अभियान है वो आज से ही धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी तक हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो है अपना उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं कर पाई है और फिलहाल जो है वो देर पर देर हो रही है। इसका जो नुकसान है वो सीधा कांग्रेस को ही देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन बीजेपी का जो चुनाव अभियान है वो आज पहले दिन से ही धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की गुरुवार को मीटिंग हुई और बैठक में कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इसमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृति शिक्षा नियमावली और वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जमीन ट्रांसफर पर फैसला लिया गया है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां गंगोत्री हाईवे 9 घंटे के बाद खोल दिया गया है। झाला के पास पहाड़ी टूटी है। पहाड़ी से मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। अचानक पूरी पहाड़ी सड़क पर आ गई है। कई टन मलबा रोड पर आ गया है। रोड बंद हो गया है। बीआरओ की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुट गई है और फाइनली 9 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला जा सका है। और देहरादून से खबर, यहां पर पुलिस ने दवाइयों के सरकारी टेंडर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने आरोपी पीसी उपाध्याय को अरेस्ट किया है। आरोपी के खिलाफ फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर यूपी, राजस्थान के साथ देहरादून में 6 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का एक सहयोगी सौरभ वत्स को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको बता दें, पीसी उपाध्याय ने उत्तराखंड शासन में निजी सचिव रहते हुए कई मेडिकल फर्मों को सरकारी दवाइयों के टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे थे। ठगी के इस पूरे धंधे में आरोपी पीसी उपाध्याय ने अपने सहयोगी सौरभ वत्स की मदद ली थी, जिसमें सौरभ वत्स मेडिकल फर्मों को झांसे में लेता था और उपाध्याय को, जो कि सचिवालय में तैनात होने का फायदा उठाकर कंपनियों को टेंडर के नाम पर एडवांस पैसे वसूल लिया करता था। इनके जो साथीगण हैं, इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के खाई कट्टा और कुएराला गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमेश्वर मझखाली सड़क पर सांकेतिक जाम लगाया, चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ऋणाखिला पंपिंग योजना से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में खाई कट्टा और कुएराला गांव में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
सर हमारे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी 10 मिनट हमने जाम लगाया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह उठ के हमने बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, नौले से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में तो 4 दिन दिक्कत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ कोयला, खड़कट्टा और दमतोला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राम कोयला और ग्राम खड़कट्टा में पानी की बहुत किल्लत है और इस बीच हर घर नल की जो स्कीम आई थी उसके तहत हमारे गांव में एक स्कीम सैंक्शन हुई थी, मगर वो कार्यान्वित नहीं हुई क्योंकि बीच में ऑब्जेक्शन आ गया था। राज्य में सालों से संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और इन कर्मचारियों को नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान के मामले में हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने राज्य में सभी विभागों में काम कर रहे संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तैयार कर कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो बताएं कि 1995 से काम कर रहे लोगों के लिए क्या स्कीम लेकर आए हैं, क्यों नहीं इनके लिए कोई कैडर बना रखे हैं। हमारे राज्य सरकार को अवगत कराया गया कि आप किस प्रकार ये इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए कम से कम एक डिमिनिशन कैडर बनाइए और ताकि वो लोग उनको रेगुलराइज किया जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुमानीवाला ऋषिकेश में आबादी के पास कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने का फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि कूड़ा प्लांट लगाने में केंद्र सरकार के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। तो कोर्ट ने जो है आज दोनों सब पक्षों को सुनने के बाद उस पर रोक लगा दी है 3 हफ्ते के लिए। 3 हफ्ते बाद रखा है कि तब तक ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताएगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया इन केस पे। और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर जांच के नाम पर इंजीनियर्स के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इंजीनियर्स ने पीडब्ल्यूडी के खंडीय अध्यक्ष को लेटर लिखा है और यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर काम करने से इनकार किया है। इसके साथ ही मामले में ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है। वहीं विधायक रेणु बिष्ट के बेटे का कहना है कि काम में खराब गुणवत्ता की बात सामने आए, इसके लिए इंजीनियर आरोप लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड दुगड्डा के इंजीनियर्स ने यमकेश्वर में काम करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया है यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और उनके बेटे द्वारा लगातार इंजीनियर्स के उत्पीड़न का आरोप। उन्होंने लेटर जारी किया है, अपने खंडीय अध्यक्ष के लिए एक लेटर लिखा गया है इंजीनियर्स की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनावश्यक उन पर दबाव डाला जाता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनसे काम कराए जाते हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमकेश्वर। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राजाजी में आज छोड़ी जाएगी शेरनी। कॉर्बेट से लाई गई है एक और शेरनी। सुबह 10 बजे बाड़े के जंगल में उसे रिलीज किया जाएगा। राजाजी की मोतीचूर रेंज में छोड़ी जाएगी शेरनी। कॉर्बेट से अब तक लाए जा चुके हैं 4 टाइगर। मोतीचूर रेंज में बढ़ाया जाएगा बाघों का कुनबा। वन मंत्री, प्रमुख सचिव वन, डायरेक्टर राजाजी मौजूद रहेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में आवारा पशु लोगों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। विकासनगर की सहसपुर के मिसरास पट्टी के ग्रामीणों ने सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी उम्मीदवार बनाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी जोश। बीजेपी से गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार में जुलूस निकाला। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह। हरिद्वार में उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा। इसके बाद रामनगर में कार्यकर्ताओं में उत्साह।
विकासनगर में बीजेपी किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का समापन। 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर से किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। ऋषिकेश में आज योग का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू होगा। पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।